हेलो स्टूडेंट, बेसिक मैथ्स की सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं दशमलव संख्याओं से। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेसिमल का सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल के सम से। मीन्स दशमलव संख्याओं का योग आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर संख्याएं मैंने लिख दी हैं, तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर लिख लीजिए 231.05। सेकंड डिजिट देखिए, इसमें है दशमलव से पहले हैं दो संख्याएं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि दशमलव हमेशा दशमलव के ही नीचे आना चाहिए। तो मीन्स जो संख्या होगी 75 वो यहाँ से हम लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे 75 ये है 03। और थर्ड जो इसमें दशमलव संख्या है वो है 9.37। तो जब भी आप दशमलव संख्याओं का सम करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ से नंबर्स की जो सीरीज़ है वो कैसे भी रह सकती है। ठीक है, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बस आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिखने हैं। तो अब इसका सम कीजिए। तो 5 और 3 8, 8 and 7 15, कैरी 1, 3 and 1 4 और दशमलव के नीचे आ जाएगा दशमलव। तो आगे सम कीजिए। 5 1 6, 9 and 6 15, 15 कैरी 1, 3 and 7 10 and 1 11। तो 11 के लिए आपकी कैरी आ जाएगी 1, 2 and 1 3। तो आपका आंसर आ गया 315.45, 315.45। जब भी दशमलव संख्याओं को आप पढ़ते हैं तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हमेशा सेपरेट पढ़ा जाता है। इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे 315.45, इसे पढ़ेंगे 315.45। ओके, एक और सम देखते हैं। तो पहला जो डेसिमल नंबर है वो है 48.9096। सेकंड आपके पास है 72। अब किसी भी होल नंबर को आप डेसिमल में कैसे लिख सकते हो? 72.00। पॉइंट के बाद सिर्फ अगर ज़ीरो है आपके पास तो इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद कोई डिजिट आती है तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो इसलिए आप दशमलव होल नंबर को, एक पूर्णांक को आप दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव लगाकर 00। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही लिखने वाले हैं। तो आप कहाँ से इसे स्टार्ट करोगे? इसे हम लिखेंगे 72.000। पॉइंट के बाद आप कितने भी ज़ीरो लगाओ, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो इन नंबर्स के इक्वल करने के लिए हमने 3 0 लगाया। आप 1 भी लगा सकते हो, 2 भी, 3 भी लगा सकते हो। तो अब इसका सम फाइंड करिए तो ये आ जाएगा 6 + 0 6, 9 + 0 9, 0 + 0 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, 7 + 4 11 and 1 12। तो आंसर आपको मिल गया 120.096। ओके, ऐसे ही आप डेसिमल में क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। 96 - 71.03। तो जैसे आप ऊपर देख चुके हो कि हमने होल नंबर को डेसिमल में कैसे लिखा था, इसके बाद पॉइंट लगा के 0। तो 96 को हम लिखेंगे 96.00। ओके, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 71.03। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्ट करिए। 0 है, 0 को क्या ले लेते हैं? 10। 10 - 3
7, तो यहाँ से हमने बोरो लिया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, वो 9 माइनस 0 9, ओके। पॉइंट के नीचे आ गया पॉइंट, तो बोरो आपका चलता रहेगा, तो यहाँ से आपने बोरो लिया था, तो ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 7 2, तो आपको आंसर मिल गया 24.97, ओके। एक और सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 78.29 माइनस 25.03, ओके। तो इसे कैसे करेंगे, 78.29 माइनस 25.03, तो इसे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 0 2, पॉइंट 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 2 5, तो आंसर आपको मिल गया 53.26, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेसिमल में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे। दशमलव संख्या की गुणा के लिए पहले आप डिजिट देखिए, इसमें पॉइंट है, ठीक है, सेकंड डिजिट में कोई पॉइंट नहीं है, तो सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो वैसे ही स्टार्ट करोगे, ये सोच के कि यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है। तो स्टार्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21, 21 एंड 3 24, कैरी 2, 7 2 जा 14 एंड 2 16, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब आप देखेंगे कि दशमलव संख्या को, ठीक है, तो अब हम डिजिट गिनेंगे कि दशमलव के दाईं ओर कितनी संख्याएं हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर एक संख्या है 5, तो आंसर में भी हम दाईं ओर से इतनी ही संख्या गिनते हुए दशमलव लगा देंगे। मीन्स हमें यहाँ से दाईं ओर से एक संख्या गिननी है, तो एक संख्या गिनने के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 164.5, ठीक है। ऐसे ही एक और डिजिट लेते हैं, तो मैंने लिया 12.34 इंटू 21.3, तो सिंपल आप इसे पहले मल्टीप्लाई करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, ओके। अब 1 से करिए, तो 1 के लिए हो जाएगा 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब 2 के लिए तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ओके। इसका सम कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 0 प्लस 4 4, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18, कैरी 1, 3 एंड 2 5 एंड 6 11, और कैरी 1 था आपके पास, तो ये हो जाएगा 12 और 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगी, 4 1 5 और 1 6, ठीक है। अब कोई कैरी नहीं है, तो 2 आपका ऐसे ही आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब आता है कि आपको पॉइंट कहाँ पर प्लेस करना है, तो फिर से वही कि दोनों संख्याओं में आप पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या में जो दशमलव है उसके दाईं तरफ है 2 संख्याएं, और जो दूसरी संख्या है उसके पॉइंट के दाईं तरफ है एक संख्या, तो टोटल कितनी हो गई 1 2 और 3, दशमलव के बाद आपकी टोटल संख्याएं हैं 3, तो आंसर में भी आप 3 संख्याएं दाईं ओर से 3 संख्याएं गिनने के बाद पॉइंट लगा दोगे। तो दाईं ओर से संख्याएं देखिए, पहली संख्या है 2, दूसरी है 4, तीसरी है 8, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद आप क्या लगा दोगे पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 260
2.842. ओके